लेकर मौसम की बहार, आया बसंत पंचमी का त्योहार। आओ हम सब मिलकर मनाएं, दिल में भरकर उमंग और प्यार। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हेलो चिल्ड्रंस, आज हम जानेंगे कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, इसको मनाने के पीछे क्या रीजन है, क्या महत्व है इस दिन का। आज ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी को हिंदू धर्म में बहुत खास दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह दिन माँ सरस्वती को समर्पित किया गया है। इस दिन जो भी व्यक्ति माता सरस्वती या देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करता है, उसे विद्या, बल, बुद्धि सबकी प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ सरस्वती को ज्ञान, कला, बुद्धि की देवी कहा गया है। अगर आप सच्चे दिल से इस दिन की माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हो तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है। यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे हर विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, हर ऑफिस में, कार्यालयों में, हर जगह माँ सरस्वती की तस्वीर होती है, मूर्ति होती है और उनकी पूजा की जाती है। अब कब मनाते हैं हम बसंत पंचमी को? हम बसंत पंचमी मनाते हैं हर साल, और हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हमेशा बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी बनाने के पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। आज हम उन सब रहस्यों को जानेंगे। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जो माँ सरस्वती है वो हम लोगों को ज्ञान, बुद्धि, बल उन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए हमेशा माँ सरस्वती की सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जो पूरा वर्ष है उन्हें 6 ऋतुओं में बांटा गया है। 6 ऋतुओं में से हैं हमारी बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु एंड शिशिर ऋतु। ठीक है, ये 6 ऋतुएं हैं। उनमें से बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और इसी दिन से बसंत की ऋतु की शुरुआत होती है और इसे बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। जब बसंत पंचमी की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि चारों तरफ खेतों में फसलें लहराने लगती हैं, नए नए फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली रहती है, खुशहाली छा जाती है, हमारी प्रकृति और धरती बहुत सुंदर दिखाई देती है। इसलिए बसंत ऋतु का जो मौसम होता है वो बहुत सुहावना होता है। ना तो इस दिन ज्यादा गर्मी होती है, न ज्यादा ठंड होती है, मौसम अपने आप सुहावना होता है। ठीक है, अब बसंत पंचमी को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, इसके पीछे बनाने का एक रहस्य है, वो हम जानेंगे कि भाई इसका रहस्य क्या है। आप सभी को पता है, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जो हैं उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। हम जीवों और मनुष्य को भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया था। उन्होंने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सुनसान, निर्जन, शांत था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई वाणी ही नहीं थी। इस चीज को देखकर ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर वो भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने उनसे अनुमति ली और अपने काम मंडल से जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद उसमें माँ देवी सरस्वती प्रकट हुई और उनके हाथों में वीणा थी। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से अनुरोध किया कि वो अपने इस वीणा से एक मधुर संगीत सुनाए। तब माँ सरस्वती ने उस वीणा को बजाया और उससे बहुत ही मधुर संगीत बजाया गया। तभी से हमारी पूरी सृष्टि में वाणी का निर्माण हुआ। मतलब हम कह सकते हैं माँ सरस्वती ने हमें वाणी दी है। तेज, बल, बुद्धि, ज्ञान सभी हमें किससे प्राप्त हुआ है?
माँ सरस्वती से। इसलिए जो भी विद्यार्थी, अगर आप माँ सरस्वती की पूजा अर्चना विधिवत रूप से करते हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होगी, आप हमेशा सफल होंगे, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि इस दिन को इस दिन माँ सरस्वती की अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो माँ प्रसन्न होकर आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। बसंत पंचमी को हम श्री पंचमी या ज्ञान पंचमी के नाम से भी जानते हैं। इसे अगर आप कह सकते हैं कि ये पूरा दिन माता सरस्वती को समर्पित किया गया है। ठीक है, तो आज से आपको ये पता चला कि हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। तो संगीत भी हमें किनसे प्राप्त हुआ? माँ सरस्वती से, और उसी दिन से इसे माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अगर कहते हैं इस दिन से आप किसी भी शुभ कार्य की अगर शुरुआत करते हैं तो आपको अपने हर क्षेत्र में हमेशा सफलता प्राप्त होगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगी। और इसके बाद हम जानेंगे पीले रंग का महत्व। आज आप सबको पता है, जैसे मैंने भी पीला पहना है, ईच एंड एवरीवेयर अगर आप देखेंगे तो सब लोग विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, हर जगह क्या पहना जाता है? पीला रंग। पीला रंग पहनने का महत्व क्या है? इस दिन पीला भोजन क्यों किया जाता है? माँ सरस्वती को पीले लड्डू का भोग लगाया जाता है, पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, ऐसा क्यों? आप सबको पता होना चाहिए माँ सरस्वती का प्रिय रंग पीला है, और पीला रंग जो है वो हमारे चारों तरफ सकारात्मक का भाव लाता है, मतलब पॉजिटिविटी। हमेशा इंसान पॉजिटिविटी में सोचता है, नेगेटिव कभी होगा ही, नकारात्मकता उससे हमेशा दूर रहती है। ठीक है, और पीला रंग जो है नई ऊर्जा प्रदान करता है, मन को मजबूत बनाता है, तनाव को कम करता है, हमारे अंदर नए उमंग भरता है। पीले रंग पहनकर हर तरफ खुशहाली महकती है, और इसलिए हम पीला रंग पहनते हैं। और क्या करते हैं? माता सरस्वती के सामने दिया प्रज्वलित कर कर उनके चरणों में पीले रंग के पुष्प अर्पित करते हैं, और उन्हें पीले भोजन, पीले लड्डू बहुत पसंद होते हैं उन्हें, तो पीले लड्डू का उन्हें भोग लगाते हैं। उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाता है। तो इस तरह से बसंत पंचमी हर साल मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। स्कूलों में बहुत सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, बच्चों में बहुत प्रशंसा होती है इसको मनाने के लिए। तो बहुत संगीत प्रोग्राम रखे जाते हैं, बहुत गतिविधियां रखी जाती है, बच्चे बसंत पंचमी से रिलेटेड बहुत सी पोम सुनाते हैं, उनके बीच में बहुत उमंग रहता है। तो इस तरह से हम सब मिलकर बसंत पंचमी को उमंग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आज आप सबको पता चला होगा कि हम बसंत पंचमी को क्यों मनाते हैं और बसंत पंचमी मनाने के पीछे क्या रहस्य है। तो आई होप कि अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन आज आप सबको पता चला। तो हम सभी को अच्छे दिल से, श्रद्धा से हमेशा माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, ताकि हम लोग जो ज्ञान के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, हमेशा ज्ञान प्राप्ति हो, शिक्षा की प्राप्ति हो, अज्ञानता से दूर रहें। धन्यवाद। वंस अगेन आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।